तो बच्चों, इससे पहले हम लोग केमिकल बॉन्ड, वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनाने के हर एक पॉसिबल तरीकों को पढ़ चुके हैं। और अब हम आए हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। और मैं अश्योर करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड है क्या। इससे पहले हमने पढ़ा था कि आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ज़रूरत होती है। और इसमें मेटल नॉर्मली क्या करते थे, एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र कर देते थे या दो इलेक्ट्रॉन, जितना भी उनके पास एक्स्ट्रा हो। और नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती थी तो वो उसको रिसीव कर लेते थे। बड़ा सिंपल सा केस था कि एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास क्या है, कमी है, तो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता था। यहाँ केस थोड़ा डिफरेंट है, देखिएगा। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जो किनके बीच में बनता है, केवल नॉन मेटल्स के बीच में। इनमें मेटल का कोई रोल नहीं है। और साथ ही साथ कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले आइए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता था। ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, आप मेरे पास आए और मैंने कहा आपको मेला जाना है। मैंने कहा ठीक है भैया, ये 100 रुपये ले जा, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज ट्रांसफ़र, उसमें मेरा कोई हक नहीं है। अब शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे मनी हो, चाहे जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें मेला देखने जाना है और आपके पास 50 रुपये हैं और मेरे पास 50 रुपये हैं, और मैंने कहा चलो इसे शेयर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उन दोनों 50 रुपये का यूज़ हम दोनों मिलकर करेंगे। या फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी अपने दोस्त के साथ टिफ़िन शेयर की हो तो करना क्या होता है, दोनों लोग फीड करते हैं उस पर। अब ये क्यों करना पड़ता है, आइए देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी तक चीज़ें आसान थी। अब की बार जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन है जिसका कॉन्फ़िगरेशन 287 हो गया, और अब ये दूसरे क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाना चाह रहा है, क्योंकि नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा है। तो हमने दो नॉन मेटल ले लिए, क्लोरीन ही ले लिया, ठीक है। लुईस डॉट डायग्राम हमने इसका पढ़ा हुआ था। उसके हिसाब से क्लोरीन के अंतिम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो मैं कुछ ऐसा दिखा देता हूँ, जो दो दो इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़े में दिखा देता हूँ और एक जो बचा है उसको सिंगल में दिखा देता हूँ, ठीक। चलिए, ये काम हो गया। अब आइए इसको देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा क्लोरीन है, इसके पास ये रहे 7 इलेक्ट्रॉन, और एक दूसरा क्लोरीन है, इसके पास भी ये रहे 7 इलेक्ट्रॉन। अब कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। मान लीजिए ये क्लोरीन से कहता है कि भाई एक काम करना, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन तो मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं अंतिम शेल में, और अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे देते हो तो मेरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये कह देगा पागल है क्या, मेरे पास खुद 7 इलेक्ट्रॉन है, एक अगर मैंने तुम्हें दे दिया तो मेरे पास 6 हो जाएंगे, मैं 2 कहाँ से लाऊंगा। तो ये कह रहा है भाई दोस्ती के नाते दे दो। तो कह रहा है तू ही दे दे दोस्ती के नाते अपना इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब यहाँ इशू ये हो रहा है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर दे, जैसा कि आयोनिक बॉन्ड में हम कर रहे थे, तो यहाँ पर इशू ये बन जाएगा कि उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। तो ये मेरे पास आया, कह रहा है सर हमें तो स्टेबल होना है और कुछ काम नहीं बन रहा। तो मैंने ऐसे समझाया, भाई देख आराम से, तुम एक काम करो, तुम इसके एक इलेक्ट्रॉन को ले लो। तो कह रहा है सर ये आप क्या कर रहे हो, मेरा इलेक्ट्रॉन दिए दे रहे हो, मैं कैसे करूंगा। कर रुक जाओ, ठंडा रखो, तुम एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लो। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़े तो ये तुम्हें भी अपना वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस हिसाब से दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए। जब तुम्हें ज़रूरत हुआ तो तुम मेरा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम्हारे पास 8 हो गए। जब मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं ले लूँगा, मेरे पास 8 हो गए। तो वास्तव में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बहुत ही तेज़ स्पीड से दोनों के तरफ ही रोटेट करते हैं, और क्लोरीन दोनों साथ रहते हैं, तो ऐसा आभास होता है कि दोनों के 8 पूरे हो चुके हैं, है ना। अगर इस केस में हम देखें तो क्या है, दोनों के 8 पूरे हो रहे हैं, ठीक। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है,
ठीक है, जैसे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक पेयर। तो इनके बीच में, ये जो बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं बॉन्ड। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को मैं अगर ऐसे जोड़ दूं तो ये एक बॉन्ड हो जाएगा। तो यानी कि क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। चाहे आप इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलो, चाहे आप बोल सकते हो कि इनके बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, है ना। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लोरीन का। चलिए अब एक दूसरे मॉलिक्यूल को हम पढ़ते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हमें देखना है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता कैसे है। तो पहली बात, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 2 6। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी सेम केस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। अंतिम शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम डॉट के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, हम लुईस डॉट डायग्राम की बात करें तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास भी ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी बॉन्डिंग करते हैं, आइए देखते हैं। ये ऑक्सीजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैं हमेशा बीच में 2 क्यों रखा, उस बार 1 रखा था। देखो नॉर्मली एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप फॉलो करो, जो जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उस एटम को, उसको सेंटर में रखो ताकि शेयरिंग ईजी हो जाए, है ना। तो आइए देखते हैं। तो सेम कहानी, इसके पास 2 और 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 2 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये क्या कहेगा कि भैया एक काम करो, मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो और मेरे 8 पूरे हो जाएंगे। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगा तो तुम भी मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना और तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो इसके पास भी 2 2 4 2 6 और 2 8 हो जा रहे हैं, और जब ये शेयर कर रहा है तो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये दोनों स्टेबल हो जा रहे हैं। अब चूंकि इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, शेयरिंग हुई है, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की, तो इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, ऐसा। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ये है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हमें कुछ और करने हैं, जैसे नाइट्रोजन, वाटर, अमोनिया, CCl4 और CH4। ठीक है, आइए तो अब देखते हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को। नाइट्रोजन यानी कि N2। ठीक है, तो पहला नाइट्रोजन अगर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 7, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। और चूंकि नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम आपस में जुड़े होते हैं, तो दूसरे का भी 7 2 5। तो नाइट्रोजन के अंतिम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, यानी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3। तो अगर आप इसका बनाना चाहें लुईस डॉट डायग्राम, तो वैसे तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और 2 4 1 5, मगर मैं रेकमेंड करूंगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन आपको शेयर करने हैं उसको सेंटर में डालिए ताकि अच्छे से शेयरिंग हो सके। तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ सेंटर में डाल दिए और 2 ऊपर डाल दिए। सेम ऐसे इसके साथ भी हो गया, है ना। आइए पेयरिंग करते हैं। तो ये रहा नाइट्रोजन, इसके अंतिम शेल में मैंने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए और 2 ऊपर। ठीक है, अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये से कहेगा भैया 3 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, जब जरूरत पड़ेगा तुम भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए 3 और 2 5 इसके पास है, 5 और ये ले लिया 3 8 हो गए। ठीक, ये कहेगा आप भी मेरे से ले लो जब जरूरत पड़ेगा, तो इसके पास 5 है और ये 3 और ले लेगा। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने में जो आपको मेन दिक्कत आएगा वो इलेक्ट्रॉन को ही प्लेस करने में आएगा। ठीक, तो अब देखें यहाँ पर देखें तो 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3।
अब आप ये मत समझिएगा ये 3 बॉन्ड है, 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, नहीं, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, 3 बॉन्ड एक साथ हैं, तो ये क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें सिंगल और डबल का कोई रोल नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो आप देखेंगे 1 2 3 इधर और 1 2 3 इधर, यानी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक बॉन्ड बराबर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद एक वाटर देखें, अब की बार 2 अलग अलग एलिमेंट को शेयर किया जा रहा है, तो देखते हैं इसमें कैसे करना है, ठीक है। केस तो एकदम सिंपल है भैया, ऑक्सीजन होता है 8, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 6, और अगर इसका लुईस डॉट डायग्राम बनाए तो 1 2 3 4, अच्छा चलो अभी बाद में बनाते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। अब चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो भाई मैं 2 बार लिख लेता हूं, चलो दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी 1। बस मजेदार बात यह है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको केवल अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको हमने पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, डुप्लेट रूल इसको बोलते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं इसको। तो अब ये ध्यान रखिएगा, जो एलिमेंट सिंगल हो उसको सेंटर में जगह दीजिए और अगल बगल रख के शेयर करा दीजिए। देखते हैं इसको। हमने ऑक्सीजन यहाँ बीच में रख दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। अब वही मेन दिक्कत कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे दिखाएं डॉट के रूप में। तो देखो, इस हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, ठीक है। तो एक इससे शेयर करेगा और एक इससे शेयर करेगा, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास है ही एक। तो एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ डाल देता हूँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देता हूँ, 2 हो गए, बचे कितने, 4। तो मैं 2 ऊपर लगा दिया, 2 नीचे लगा दिया। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही थे। मैं इसको क्रॉस से क्यों दिखा रहा हूँ, जस्ट कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, ये दिखाने के लिए कि ये एक डिफरेंट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है। तो बड़ा सिंपल है, ऑक्सीजन इससे बोलेगा कि भाई एक काम करो, तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो और अपना 2 पूरा कर लो। तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना स्टेबल होने के लिए, ले लो। इससे कह रहा है भाई तुम भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ले लो, खुश रहो। पर मुझे जरूरत पड़ेगा तो तुम दोनों भी दे देना ताकि मेरे 8 पूरे हो जाए। तो देखिए 2 ये हो गए, 2 2 4 2 6 और ये 2 8, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए और हाइड्रोजन को भी जो 2 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करने थे वो भी पूरे हो गए। अब बॉन्डिंग कैसे होगी देखिएगा, ये रहा ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर शेयर हुए हैं, तो इसके चलते 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 बॉन्ड, मैंने एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया। 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर खाली रह गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे खाली रह गए हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं कि बताओ वाटर के फॉर्मेशन में कितने बॉन्ड्स बने हैं, क्या डबल बॉन्ड है, नहीं। क्या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, नहीं, दोनों सिंगल है। देखिए एक ही लाइन खींची है। तो इसको बनाने में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, लेकिन कितने, 2, एक इधर एक इधर। अगर ये वाला केस देखें तो क्या इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, नहीं, तीनों एक साथ हैं, तो यानी कि ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें सिंगल है, एक उधर एक इधर। तो यहां पर कितने बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड बने हैं, लेकिन दोनों के दोनों कैसे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। मैंने आपको बताया था बॉन्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। तो आप चाहो तो बोल सकते हो कि यहां पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। चाहे आप बॉन्ड बोलिए चाहे शेयर्ड पेयर यानी कि जोड़ा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चाहे आप बॉन्ड बोलिए चाहे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए, 2 ही हुए। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए, 1 ही हुआ, ठीक है। आप चाहें तो इसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं ना, ठीक, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और ये दो इलेक्ट्रॉन आप अगर देखें, दो जोड़े जो इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन के पास हैं तो, मगर ऑक्सीजन ने इसको शेयर नहीं किया है, तो इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अकेले हैं बेचारे, शेयर नहीं हुआ। तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितने हैं? 2। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसके पास कितने लोन पेयर है। नॉर्मली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का ही पूछा जाता है। अगर साइड वाले एटम का अलग से वो पूछ रहा है आप मेंशन कीजिएगा, नहीं तो जो सेंट्रली प्लेस्ड एटम होता है उसके हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो वाटर के फॉर्मेशन में क्या हुआ? 2 बॉन्ड पेयर, यानी कि 2 बॉन्ड बने हैं, और लोन पेयर कितने हैं? 2। ठीक है, चलिए अब अमोनिया देखते हैं। तो अमोनिया अगर हम देखें तो इसके पास भी 2 एलिमेंट है। एक तो नाइट्रोजन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन 2 5, और आप देखेंगे 3 हाइड्रोजन है, और हर एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और हम पहले ही जान चुके हैं कि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए बस 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो आइए एक बार जरा इसको करते हैं। तो देखिए बीच में तो नाइट्रोजन हो गया क्योंकि एक ही है, और 3 तरफ हमने यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेस किए। ठीक, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं, 1 1 और 1। अब नाइट्रोजन पे हम इलेक्ट्रॉन कितने प्लेस करें? भैया जितने शेयर करने हैं, और जिसको शेयर करने हैं उसके सामने धरना है। ठीक, तो देखो 1 तो इसको दे देगा तो यहां लिख दिया, 1 इसको देना है तो यहां लिख दिया, और 1 इसको देना है तो यहां लिख दिया। बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। अंतिम शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम दिखाते हैं। तो नाइट्रोजन बोलेगा एक काम करो हाइड्रोजन, मेरे 1 इलेक्ट्रॉन ले लो और अपना 2 पूरा कर लो, स्टेबल हो जाओ। ये हाइड्रोजन से कहेगा भैया तुम भी ले लो 1 इलेक्ट्रॉन मेरा और स्टेबल हो जाओ। तुम भी ले लो, पर ज़रूरत पड़ने पर मुझे भी सब लोग दे देना। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुए, ये जो 2 लोन पेयर था, 2 4 2 6 और 2 8। जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उतने बॉन्ड क्रिएट होते हैं। तो नाइट्रोजन पे 1 बॉन्ड ऊपर, 1 बॉन्ड साइड में, 1 बॉन्ड इधर, और ये रहे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, तीनों सिंगल हैं, तो यानी कि 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड बोले, सिंगल बॉन्ड है, और चाहे हम बोले बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? भाई कितने इलेक्ट्रॉन है वास्तव में? देखिए ये है जो बॉन्ड बनाया है, ये बॉन्ड बनाया है, और ये बॉन्ड बनाया है। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अगर आपसे पूछा जाए भैया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने बच गए जो नहीं फॉर्म किए, तो आप खुद देखिए यही वाला इलेक्ट्रॉन जो है 2, वो आपस में कहीं बॉन्ड नहीं बनाया और सबने बनाए। तो इसका कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? सेंट्रल प्लेस्ड एटम पर ही हम लोन पेयर नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। तो नाइट्रोजन के पास केवल 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन ऐसा बचा था जिसने बॉन्ड नहीं बनाया और सबने बना डाला। तो हमने लिख दिया भैया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। लोन पेयर यानी कि जोड़े में हम इसको काउंट कर रहे हैं, सिंगल सिंगल नहीं काउंट कर रहे हैं कि पता चले आप लिखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। नहीं, पेयर जोड़ा, कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए एक लास्ट CCl4 भी करते हैं। आप भी मेरे साथ करते रहो। भाई देखो कार्बन का होता है 6 यानी कि 2 4, और क्लोरीन का होता है 17 यानी कि 2 8 7। अच्छा, CCl4 के 2 नाम हैं, एक तो IUPAC नेम जिसको हम बोलते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, और नहीं तो ये अपने कॉमन नाम 1 कार्बन और 4 क्लोरीन है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो बड़ा सिंपल है, ये फटाफट बनाते हैं इसको। 1 कार्बन है, 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन इधर, और 1 क्लोरीन इधर। अब अंतिम शेल में देखिए कार्बन के 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे प्लेस करेंगे? क्या 2-2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे? नहीं। क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो भैया देखो 1 इसको दे दे रहा है, कह रहा है 1 इसको दे दे रहा है, 1 इसको और 1 इसको।
क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन। ये 2 2 4 2 6 और एक 7, 2 2 4 2 6 और एक 7। ठीक है, हमने सब बना लिए। अब कार्बन कह रहा है क्लोरीन से तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना, तुम मेरा ले लो, तुम्हारे पास 7 है ना, 1 ले लो, अपने 8 पूरे कर लो। ये वाले क्लोरीन से भी बोला ये जो गोला वाला मेरा इलेक्ट्रॉन है ना, ले लो, अपने 8 पूरे कर लो। इससे भी कह रहा है भैया तुम भी पूरे कर लो, और इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, इससे कह रहा है तुम भी ले लो और पूरा कर लो। सारे क्लोरीन के 8 पूरे हो गए। कह रहा है पर जब ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे भी दे देना, भाई ज़रूरत है हमें भी। तो देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, कार्बन के भी पूरे हो गए। बॉन्ड कैसे बन जाएगा? देखिए ये रहा कार्बन, सॉरी ये रहा कार्बन, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। अब आप मुझे बताएंगे इस स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड बने, कौन से बॉन्ड बने, ठीक है, लोन पेयर ऑफ कितने हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और साथ ही साथ एक थोड़ा सा कठिन स्ट्रक्चर C2H6, ये मैं आपको एक बोनस सा दे रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं बस कैसे बनेगा, आप इसको खुद से करके देखिएगा, अगर नहीं बना तो नीचे बताइएगा, ठीक है। कार्बन है यानी कि 2 4 और हाइड्रोजन है यानी कि 1, 2 कार्बन है। मैं इसको स्ट्रक्चर बना देता हूं, आप इसको खुद से करके देखिएगा बनता है कि नहीं। अगर नहीं बन पाए तो बताइएगा, ठीक है। हर एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हर एक कार्बन के पास 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको अगर आप बना पाएंगे तो बना के बताइएगा, नहीं तो फिर मैं इसके अगले वाले सीक्वेंस में जिसमें हम और कवर करेंगे वहाँ बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा सारे के सारे और मुझे बताइएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।